जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आपके यूट्यूब फैमिली में। अपने कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 की वैकेंसी की तैयारी। आरआरबी ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इसमें अपने 50 क्वेश्चन करेंगे साथियों। 50 में से आपका कितना स्कोर रहता है अंत में कमेंट करके बताइए। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का पहला प्रश्न है, गंगा की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी सोनपुर के पास पटना में मिलती है? तो गंगा की सहायक नदी है ना, जो सोनपुर के पास पटना मिलती है, वो हो जाएगी गंडक नदी। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, गंडक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या है, भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है? देखो, अगर कोई नया राज्य है, उसका गठन करना है, उसके क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन करता है, तो वो अनुच्छेद 3 के तहत किया जा सकता है। ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, कानूनी सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार है ना, वो कौन है? बी.एन. राव। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, बी.एन. राव, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? जो भारत में है ना, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? आप बोलोगे ये सर 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, 24 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा श्वसन जीव अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? कौन सा श्वसन जीव अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? वह वायवीय वायवीय श्वसन। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे साथियों, आर्यभट्टीय पुस्तक किससे संबंधित है? आर्यभट्टीय पुस्तक है ना, वो आपकी खगोल विज्ञान से संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, खगोल विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, भारत का संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? भारत संविधान का भाग 5 है ना, वो किससे संबंधित है? वो है संघ से। भाग 5 है ना, वो किससे संबंधित है? संघ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1931 में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था? 1931 में आयोजित दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, वो कहाँ हुआ था? लंदन में। उसका प्रतिनिधित्व किया था महात्मा गांधी ने। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप पर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है दक्षिणी महाद्वीप में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्राजील। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर ब्राजील है ना, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं साथियों। ब्रिटिश भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड वेवल का उत्तराधिकारी कौन था? लॉर्ड वेवल का उत्तराधिकारी था, तो आपका कौन था बताइए जल्दी से साथियों? लॉर्ड माउंटबेटन। डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर जनरेटर कार्य करता है। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में किसी राज्यपाल नियुक्त करने की न्यूनतम आयु क्या होती है? अगर राज्य का राज्यपाल नियुक्त करना है ना, तो उसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए आपके पास
35 वर्ष। अगर आप 35 वर्ष के हो तो आप देश के किसी भी राज्य के राज्यपाल नियुक्त किए जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 13। वह कौन सा गुण है जो किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव को रोकता है? किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव को रोकता है, वो होता है प्रतिरोध। इसका राइट ऑप्शन प्रतिरोध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करती है तो क्या बनाता है? जब धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करती है तो बनाती है धातु ऑक्साइड। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व धरोहर स्थल महान सांची स्तूप किसने निर्माण करवाया था? किसके द्वारा निर्माण? सांची स्तूप है ना, वो महान सम्राट अशोक के द्वारा निर्माण कराया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, अशोक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने से संबंधित है। देखो, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने से संबंधित अनुच्छेद है आपका 50, अनुच्छेद 50। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। प्रश्न नंबर 17 पे बात करते हैं साथियों, जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत का वायसराय कौन था? जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नागार्जुनी गुफाएं कहाँ स्थित है? नागार्जुनी गुफाएं है वो आपके बिहार राज्य में स्थित है। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान है ना, वो आपके गोवा राज्य में स्थित है। इसका राइट ऑप्शन सी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बुड्डा पेस्ट किस नदी के तट पर स्थित है? बुड्डा पेस्ट है ना, वो डेन्यूब नदी पर स्थित है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? वो की थी आपके सर विलियम जोन्स ने। क्या बोलोगे? सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर। 1929 में कांग्रेस द्वारा आयोजित कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया? तो 1929 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था? लाहौर अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज्य लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया था। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है ना, वो भारत का कौन सा सदन होगा? भारत का सदन होगा लोकसभा, जो जनता द्वारा चुना जाता है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार कौन थे? भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार थे ना, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे साथियों। रेड शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? रेड है ना, वो आपकी कबड्डी में होती है। ठीक है, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? द्रव्यमान और वेग, ठीक है, द्रव्यमान इंटू वेग क्या कहलाता है? वो कहलाते हैं संवेग। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसने प्रारूप समिति की अवमानना करते हुए नए शब्द प्रवाह समिति से संबोधित किया?
प्रारूप समिति की अवमानना करते हुए नए शब्द जो प्रवाह समिति से संबोधित किया वो किसने किया? नजीरुद्दीन अहमद। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को किस देश में ताइफू के नाम से जाना जाता है? जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं किस देश में ताइफू के नाम से जाना जाता है? तो वो है आपका जापान। जापान में ताइफू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP किस वर्ष शुरू किया गया था? ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम जो REGP वो किया गया था 1995 में। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है? वृद्धि हार्मोन तो आपकी हो जाएगी पीयूष ग्रंथि। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा अम्ल सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहलाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल नामक समूह से संबंधित है? तो देखो, एसिटिक अम्ल भी कहलाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल नामक समूह का से संबंधित है। तो उसका कौन सा राइट ऑप्शन होगा? उसका होगा एथेनोइक एसिड। ठीक है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम कौन सी पंचवर्षीय के दौरान शुरू किया गया था? पहाड़ी विकास क्षेत्र कार्यक्रम है ना, वो था 5वीं पंचवर्षीय योजना है ना, 5वीं पंचवर्षीय योजना। राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान का मसौदा समिति तैयार करने के लिए प्रारूप समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? संविधान का मसौदा समिति तैयार करने के लिए प्रारूप समिति की स्थापना की गई थी 1947 में। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोध जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? लोध जलप्रपात है ना, वो आपके झारखंड राज्य में स्थित है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, झारखंड राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन हृदय से संबंधित विभिन्न भागों तक जाता है? हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक जाते हैं तो वो क्या होगी? वो आपकी हो जाएगी धमनियां। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या करोगे आप? डी, धमनियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकाश गंगा के अंदर धूल और गैस के बादल को क्या कहा जाता है? आकाश गंगा के अंदर धूल और गैस के बादल को क्या कहा जाता है? नेबुला। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के सूल लेखक कौन थे? भारत के संविधान के सूल लेखक है ना, वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारत के संविधान के सूल लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तवा नदी जो किसकी सहायक नदी है? तवा जलाशय पर स्थित है। देखिए, इसका जल्दी से कमेंट करके बताइए कि तवा नदी है ना, किसकी सहायक नदी है? वो है नर्मदा नदी की। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड क्या? मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड है ना, वो आपका होगा शुक्र ग्रह। इसका राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुटबॉल मैच की अवधि जिसमें अतिरिक्त समय की गणना नहीं की जाती वह कितने मिनट होती है? देखिए, फुटबॉल का मैच होता है ना, वो मैक्सिमम 90 मिनट तक ही होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डी, 90 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या है ना, वो वर्तमान में तो 12
और मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन बी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सापेक्ष गति परस्पर क्रिया करने वाली दो सतहों के बीच कार्यरत घर्षण बल कहलाता है। देखिए, सापेक्ष गति में परस्पर क्रिया करने वाली दो सतहों के बीच कार्यरत बल क्या कहलाता है? वो कहलाता है गतिशील घर्षण। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, गतिशील घर्षण। ठोस कोण की इकाई क्या है? ठोस कोण की इकाई है ना, वो क्या होगी? वो होगी स्टेरेडियन। स्टेरेडियन होगी ठोस कोण की इकाई। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्विस संबंध निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? सर्विस है ना, वो आपके वॉलीबॉल से संबंधित है। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में चार्ल्स मैटकॉफ को जाना जाता है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, चार्ल्स मैटकॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलमकारी चित्रकला किस राज्य में प्रारंभ हुई थी? कलमकारी चित्रकला है ना, वो आपके आंध्र प्रदेश राज्य से प्रारंभ हुई थी। कलमकारी चित्रकला भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश से प्रारंभ हुई थी। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद के सदन पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है? संसद के सदन पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है ना, वो आपके प्रधानमंत्री करते हैं। डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सर्वाधिक है? राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सर्वाधिक है, वो आपके है मध्य प्रदेश में। ठीक है, और जहां एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, भारत का एकमात्र ऐसा कौन सा राज्य है जहां एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? वो आप कमेंट करके बताइए। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है आपके मध्य प्रदेश में, और जहां एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, वो आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है? भाग 6 है ना संविधान का, वो आपके राज्य सरकारें से संबंधित है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का अंतिम प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद देश के नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता से संबंधित है? यूसीसी। यूसीसी लागू करने वाला प्रथम राज्य भारतीय है, वो है आपका उत्तराखंड। समान नागरिकता संहिता, तो इसका हो गया राइट ऑप्शन अनुच्छेद 44। ठीक है साथियों, अगर आप इस चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, और 50 में से आपने कितने क्वेश्चन सही करे जल्दी से कमेंट करके बताइए।